नए सिरे से हिसाब सारे। We're just talking about things that annoy, amaze, excite, or bore us. We are crows from Karachi, dropping crap at your feet. It's up to you to pick it up. Or not. Golmaal, episode 10. अस्सलाम वालेकुम सब लोग। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, good अस्सलाम। morning. सलाम। Faiz, thank you so much for joining us again as a guest. We like it because हमारा बहुत symmetrical layout हो जाता है एकदम से। 2 by 2. और मुझे खुशी है कि मैं वापस आ गया हूँ That's good. थोड़े अरसे के लिए सही, मगर फिर भी। और मुझे खुशी है कि हम सबकी हसीन शक्लों के ऊपर एक नजर बट्टू की शक्ल भी है। अच्छा, आज we're going to talk about local companies, right? हमारी local companies, हमारी local businesses उस तरह progress क्यों नहीं करती हैं जिस तरह multinationals progress करते हैं, basically. That's the topic. Because we're interested in why it's possible for a multinational to become this giant corporation, global corporation, और हमारे local companies सिवाय शायद इम्तियाज जैसी जगह नहीं कर पाती हैं वही काम। हालांकि काम बहुत अच्छा होता है और लोग बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग बहुत जगह काम कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशली तो हमारे पास बहुत अच्छा है, आई थिंक। अगर बचा तो इस मुल्क में जिस स्पीड से हमारा ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट हो रहा है। नहीं, लेकिन देखो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अगर एक्सपोर्ट भी हो रहा है, वो तो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट हो रहा है ना। हमारा लोकल उर्दू स्पीकिंग ह्यूमन रिसोर्स जो बहुत ही अच्छा होता है, जो हम लोग खुद अहमियत नहीं देते हैं क्योंकि वो उर्दू बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, वो तो बहुत अच्छा होता है। आई थिंक मैं तो ये कह चुकी हूँ। इसमें अगर मैं कहूँ ना कि एक सोच मेरी भी है, मुझे पिछले दिनों और अक्सर मेरी बात होती रही, तो फर्ज कीजिए ब्रेन ड्रेन की जो बात होती है कि जी इतने सारे लोग बाहर चले गए, 4.5 लाख लोग एक साल में बाहर चले जाओ, ठीक है, नौकरियां करने, ये करने, वो करने, जो भी करने चले। अगर वो 4.5 लाख लोग यहाँ पे होंगे, तो क्या आपकी मार्केट में इतनी जगह है कि उनको अकोमोडेट कर सके? क्या आप वो 4.5 लाख लोग करीब पढ़े लिखे अपनी इस मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, आपकी मार्केट एडजस्ट मेरे हिसाब करेगी। से तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल कर सकती है। हमारी आपकी मार्केट एडजस्ट करती है क्योंकि अगर ये 4.5 लाख लोग जो वापस आएंगे, एक तो सब ब्लू कॉलर जॉब्स या वाइट कॉलर जॉब्स वाले नहीं होते ना। दे नॉट ऑल फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अ लॉट ऑफ देम, स्पेशली जो हमारा बल्क बाहर जाता है, वो तो लेबर क्लास होता है। लेबर क्लास आपके मिडिल ईस्ट में जाके रेमिटेंसेस भी जो आती हैं वो ज़्यादातर उनसे आती हैं और किसी से नहीं आती हैं। हमारे पढ़े लिखे तबके से नहीं आती हैं। So the people that will come back that may be, accommodated labor, there's always a requirement for labor, no matter what. There is always a requirement for labor, but we need to understand one more thing as well. जब आप सिंध में या पंजाब में या बलूचिस्तान में जब आप लेबर की बात करते हैं, तो जो उनका बयाना होता है, जो उनका रोजाना की, जिसे आप दिहाड़ी कहते हैं, जब वो दिहाड़ी दी जाती है, तो वो कसाद बाजारी की वजह से, जो इन्फ्लेशन कहिए या जो मर्जी कहिए उसको, उसकी वजह से इतनी नहीं होती कि जिससे आप अपनी जिंदगी का हिसाब एक अच्छे तरीके से चला सकें। तो जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें, हालांकि अब वो कम से कम तनख्वाह और वो बाकी सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा तब्दील हो रही हैं, वो तब्दील हो चुकी हैं, मगर उसके बावजूद भी इतने सारे लोग, अगर आपकी मार्केट मुसलसल, अगर आपकी वर्क फोर्स में मुसलसल ऐड होते रहें या शामिल होते रहें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाए आपको संभालना इसमें या उसका वो हम बर्दाश्त करना मुश्किल है। अच्छा, हम बात लेकिन सिर्फ यहाँ पे अगर लेबर की कर रहे हैं ना, तो मगर ऐसा नहीं है। जो अभी पिछली दफा नंबर्स कुछ आए थे किसी आर्टिकल में, फॉरगेटिंग द नंबर्स, बहुत सारे आपके पढ़े लिखे वाइट कॉलर जॉब वाले बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं
और उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री के साथ इनकी अलाइनमेंट नहीं है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जिस ज़माने में मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, उस वक्त एनईडी जो था वो उरूज पे था, अभी भी है। आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। मैं क्योंकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जा रही थी, तो मैंने फिर चूज किया था सर सैयद यूनिवर्सिटी को। और एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि उस वक्त जिस बैच में मैं जा रही थी एनईडी के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज उतने स्ट्रांग नहीं थे या आए ही नहीं थे, वो ज़्यादा हार्डवेयर करवा रहे थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री थी ही नहीं। जब इंडस्ट्री ही नहीं थी तो टेक्निकली ये सारे बैचेस उठे हैं। और जिस तरह मैं कहती हूँ कि आपने गिफ्ट रैप करके रिबन वो सब बनाकर इनको बाहर भेजा है, क्योंकि जब जो पढ़ के वो निकले हैं उसकी इंडस्ट्री ही यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहता सिवाय इसके कि आप कहीं और जाएं। और अभी भी बहुत से बच्चे इस तरह के हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह को स्क्रॉल करेंगे कि वो जर्मनी निकल रहे हैं, कि मुफ्त की वहाँ पे जो है पब्लिक पढ़ाइयाँ हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं तो टेक्नोलॉजी के तो अक्सर बच्चे बाहर निकल जाते हैं, और क्योंकि जॉब्स उनको यहाँ पे नहीं मिल पा रही। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक या कि क्यों हमारी कंपनीज और हमारे जो फ्रेमवर्क्स और हमारे सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट एज एफिशिएंट एज प्रोडक्टिव एज वी सी आउट देयर इन मल्टीनेशनल और इन अदर कंट्रीज। हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? हम अच्छा, क्यों यहाँ? इसमें मेरा मानना ये है कुदरत, आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास अगर सिस्टम्स होते हैं ना, तो सिस्टम्स को फॉलो करने के लिए आपके पास, मैं ये नहीं कह रही कि 100% आपके पास जो है लोगों को इंसाफ मिल रहा होगा या वो पीपल फोकस्ड होगा, लेकिन छोटी कंपनीज में जब कोई यहाँ पे काम शुरू करता है तो वो इतना हैंड्स ऑन हो जाता है कि वो फिर छोड़ता ही नहीं है हैंड्स ऑन होना। एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर शायद किसी वजह से बैठ गई है, वो ये है कि हम पता नहीं आज तक जिनों और परियों की कहानियों से बहुत फैसिनेटेड है। मतलब आपको चारों तरफ ये लोग कहते हुए मिलेंगे कि हाय यहूदी लॉबी ने हमको पनपने नहीं दिया, और देखो 100 साल में दुनिया पे कब्जा कर लिया। और सही, आपके सारे टेक लीडर्स, बिजनेस लीडर्स सब उसी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। इट इज ट्रू दैट दे आर रूलिंग द वर्ल्ड. What we fail to mention is the kind of hard work and planning that has gone into this work. हम किसी के भी ना काम को recognize नहीं करते, क्योंकि काम को recognize किया तो खुद काम करना पड़ेगा, जो हमारी काम चोरी को expose कर देगा ना, तो हम उसको रोमांटिसाइज करके कहानी बना देते हैं कि अच्छा इसने लॉबी करी और इसकी लॉबी के थ्रू किसी जादू से सब जगह उनके लोग बैठ गए, जादू से उनके सिस्टम प्लेस हो गए. वी फेल टू रिकॉग्नाइज. I don't think But Sabahat, we as people do not recognize the concept of long-term plannings. No. I think it's not long कि हम लोग recognize नहीं करते, या it's definitely not कि हम लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से के साथ काम कर चुकी हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत Sabahat, करते मैं हैं। काम की बात नहीं कर रही हूँ मैं. हार्ड No. वर्किंग हम बहुत हैं. डायरेक्टेड वर्क with a vision for the future. That is what I'm Yes, talking about. but I think the problem there is ego. इट इज नॉट कि हमारे पास विजन नहीं है, इट्स दैट ईगो की वजह से आपके पास सिस्टम्स इन प्लेस भी हो सकते हैं, आपने सब कुछ बना भी दिया होगा, लेकिन हमारे पास हमेशा एक ऐसा फिरौन बैठा हुआ होता है ऊपर जो कहता है कि मेरे ईगो की वजह से आप ये सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि इस वक्त मैंने किसी और की बात सुन ली है और वो ही बात चलेगी, हालांकि वो सारी चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये तो फिर हमारा हम ये कहना चाह सबसे रहे हैं बड़ा मसला है I हमारे। was reading China में since 1953 they follow this regime of getting together. The Communist Party leadership, it sits every 5 years. Yes. और वो 5 साल के बाद बैठ के 5 साल का प्लान बनाते हैं कि गवर्नमेंट ने आगे क्या करना है. देखिए, हम They say लोग that जिस कंपनी में काम करते थे वहां पर भी हमने शुरू किया था 5 साल का प्लान, yes, और वो Every 5 5-year साल का plan. प्लान डिरेल मुस्तकिल डिरेल होता था, क्योंकि आपका एक डायरेक्टर जो प्लान कर रहा होता था कि ये प्रोडक्ट्स निकलेंगे, तो सीईओ एमडी साहिबा उधर बैठ के कहती थी लेकिन नहीं, आपकी जो सेल्स टीम है वो कुछ और कह रही है और उसको फॉलो करेंगे, हालांकि the product director was very clear that no, this is the path we need to go on, but they refused to listen.
बिकॉज उनका ये ईगो है। तो फिर क्या हम देखो ये कह रहे हैं कि क्या हम सिस्टम्स बनाने के काबिल नहीं हैं या सिस्टम्स चलाने के काबिल, चलाने के या हम काबिल। हम सिस्टम्स पे अमल हम करने के सिस्टम्स काबिल नहीं है, हम क्योंकि सिस्टम्स को इसमें फॉलो हमारी करने अना के का काबिल मसला आ नहीं जाता है। हाँ, हाँ, फॉलो करने। सिस्टम्स को फॉलो करने के हम काबिल नहीं है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि देखें, जब आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सिस्टम्स की बात करते हैं, हालांकि हम एक मल्टीनेशनल के अंदर काम कर चुके हैं, मगर उसके अंदर होता क्या है कि आपके पास जो स्टेट उस रन कंपनी की, मल्टीनेशनल, हाँ सॉरी। हाँ, तो लोकल जो आपकी गवर्नेंस होती है ना, वो लोकल गवर्नेंस जो है वो ओवरराइड कर जाती है हर सिस्टम को। तो अच्छा, फिर उसमें आप सिस्टम्स को इन प्लेस लाने की कोशिश भी करते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमारे पास ये फलानी जगह पे डायरेक्ट लाइन है और ये सारे रोल्स वो हैं जो कि गवर्नेंस की तरफ आएंगे, इन सब की डॉटेड लाइंस होंगी लोकल मैनेजमेंट को, मगर डायरेक्ट लाइन होंगी बाहर किसी और जगह पे, ताकि गवर्नेंस बेटर हो सके। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये इतना सेठियागन सिस्टम बन जाता है आपका कि आपको ये समझ आ जाती है कि अगर आपने यहाँ पे अपनी डॉटेड लाइन के साथ बनाकर नहीं रखी ना, तो आप एग्जिस्ट कर नहीं सकेंगे यहाँ पे। तो मैं कुछ हद तक अग्री कर रही हूँ एक्चुअली फरीज और सबाहत दोनों से। पहली बात तो ये कि बहुत हद तक ईगो का मसला है। हाँ, कर लेती हूँ कभी कभी मैं फरीज। बहुत हद तक जो है ईगो का मसला है। ईगो का मसला इस वजह से है क्योंकि जितना जितना भी बंदा जिस भी पोजीशन पे आता है, वो अपने आप को उस जगह का हुक्मरान समझ लेता है। वो कहता है कि मैं इस जगह का फिरौन हूँ और जो मैं कह रहा हूँ ना यही होगा। और ये सब छोटे 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 अपने फील्डम्स बनाना शुरू कर देते हैं। और अब इस फील्डम के ऊपर इट डजेंट मैटर कि सिस्टम क्या कह रहा है, गवर्नेंस क्या कह रही है, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ ना यही होना है। एंड दैट तो इज वेयर द चैलेंज कम्स इन। आपकी बात से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि हम एज पीपल गोल ओरिएंटेड नहीं हो पाते क्योंकि हम अपनी जात से बाहर नहीं निकल पाते। बिल्कुल। हर ये सच इंसान है। हर जगह गोल के ऊपर अपनी अना को रख देता है और जो ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम की डायरेक्शन थी वो उस गोल के बजाय उस इंसान की ईगो को फीड करने में इन्वेस्ट हो जाती है। भाई अब इसकी चाहे मैं वो सेठिया कंपनी हो जहां का कोई सेठ बैठा हुआ हो, या आपकी गवर्नमेंट हो जहां पॉलिटिकल पार्टीज हो, जहां पार्टी के मंशूर से बात निकल के उस इंसान की शख्सियत के ऊपर बात चली जाती है, या फिर आपकी गवर्नमेंट हो जहां पे भी यही चीज चल रही है कि लोग इन्वेस्टेड इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। to prove my discourse, I'll tell you something. Every time I have been given, let's say, a higher position, I've been given a promotion. Uh, I have been excited about the responsibility and the new work that I will do, whereby people around me were always excited about the perks that I will get. And I've never been, bothered about that. मुझे ये होता था कि जो जिम्मेदारी मिल रही है, जो काम आ रहा है, उसमें आपको सीखने को मिलेगा, आप किसी चीज की तरफ जाएंगे। मगर आप यहाँ अक्सर लोगों को देखिए, उनको प्रमोशन की खुशी इसलिए नहीं होती है कि उनके पास नई जिम्मेदारी या नई सीखने के एवेन्यूज हैं। उनको खुशी इस बात पे होती है कि हमें गाड़ी इससे बेहतर मिल जाएगी, फ्यूल थोड़ा बेहतर मिल जाएगा, ड्राइवर मिल देखो, जाएगा। तो इसका हाँ, मतलब लेकिन क्या है कुछ फिर? हद तक वो समझ में आती है बात ना, क्योंकि आप लेकिन आई मीन फोकस यही है ना सबाहत, हमारे फोकस ये हो जाता है। Right, but that's also because your entire system from childhood to adulthood is based on teaching you कि आपको बेहतर नौकरी मिलनी है और आप नौकरी के लिए ही जिंदा हैं और किसी चीज़ की जिंदा नहीं है, और आपकी ज़िंदगी का मेयार बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप कंप्लीट फेलियर हैं, कंप्लीट फेलियर। ये तो बेहतर एक नौकरी आपको जब मिलेगी तो आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, अच्छा बिल्कुल खानसामा मिलेगा, जी अच्छा आपको मतलब प्लेन ट्रिप्स मिलेंगे, आपको इंटरलाइन मिलेगा। मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मा कहती थी कि एविएशन मतलब एयरलाइंस की नौकरी कर लो, इंटरलाइन बहुत मिलते हैं। तो अब जब आप एक बच्चे को पूरे 15-16 साल जो है वो यही समझाते रहेंगे कि बेटा जहाजों वाली नौकरी मतलब एयरलाइन की नौकरी नौकरी कर लो, क्योंकि इंटरलाइन टिकट जरूर मिलेंगे और उसमें हम बाहर जा सकेंगे। मतलब जब आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को दूसरों के आइडलाइज करना शुरू कर दो और और दूसरों के आप जो है ना वो कपड़ों को देख के वो कहें कि जी उससे अच्छा तो कपड़ा कोई नहीं, और आप अपने फई बच्चे को ये पढ़ाते रहे मुसलसल, तो फिर इसी तरह होता है। और बच्चे बिहेवियर भी तो देखते हैं ना, माशरे में काबिल इज्जत क्या है? आपकी गाड़ी, आपका घर, आप किस इलाके में रहते हैं। आप खुद सोचें कि आपके इर्द गिर्द लोग किसी की जिहानत, किसी के सलीके, किसी की ईमानदारी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं? कभी इस बारे में बात करते हुए आप नजर आते हैं कि वो कितना जबरदस्त किरदार का इंसान है?
आपको पता है उसने नई गाड़ी ले ली, अरे वो डिफेंस शिफ्ट हो गए। इन्हीं चीजों को काबिले रश्क माना जाता है, तो डेफिनेटली यही मोटिवेशन है लोगों के लिए जिंदगी तो में। फिर हम सबकी ओरिजिनल बात फिर सही प्रूव हो गई है ना कि ईगो आती क्यों है। ईगो आती इसलिए है क्योंकि इतनी सारी मेहनत करके आपने कमाना क्या है, आपने कमाना है एक हायर कंज्यूमरिज्म वाला रुतबा, ना कि वो जिम्मेदारी, विच इज वाई आपके ना पास के काम। सिचुएशन इस तरह खड़ी हुई जी है। बिल्कुल। जिम्मेदारी को तो भागो इससे, अरे छोड़ो, जिम्मेदारी को तो हम इतने नेगेटिव कॉनोटेशन में देते हैं, भागो यार, अच्छा, जिम्मेदारी से भागो। हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे तो इसमें हमने एक बात ये की थी ना कि मुझे अक्सर डांट इस बात पे पड़ी है कि आप जो है अगर इफ यू आर लीडिंग द टीम तो आपको काम करने की जरूरत क्या है। मुझे डांट इस बात पे पड़ती थी कि आपके पास लोग हैं, आप उनसे काम करवाएं, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। और नॉट ओनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैं एक जगह काम कर चुकी थी जहां पर मुझे द बॉस एंड द सेकंड इन लाइन सैट मी डाउन एंड सेड कि आप तो अब मैनेजमेंट में हैं, आप उनके साथ बैठ के खाना क्यों खाती हैं। This is not our company, by the way. This is a company jiski the chief operating officer is actually a very famous person. Or um, she was a terrible boss, but she's famous for I don't know what exactly. अच्छा, इसके अलावा न सिर्फ ये बल्कि जब आप जब आप सोचना शुरू करते हो, मैं इत्तेफाक से एक सेठ कंपनी में नौकरी कर चुका हूँ। Please don't get me wrong, state companies are one of the booms for पाकिस्तान, और पाकिस्तान की मईशत के लिए सेठिया कंपनी जो है वो बहुत बेहतर भी रही हैं और बहुत ख्याल रखते हैं। मतलब मैं नाम यहाँ ले नहीं सकता, वरना यहाँ पे एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं भी जानता हूँ और आप सारे भी जानते हो, कि जिसमें लोग जो है वो पुराने हो जाते हैं और वो अपने मालिक को, खैर जो लोग पहचानते हैं वो पहचान जाएंगे, वो अपने मालिक को बाबा कहते हैं, ठीक है, और वो उसी हिसाब से उनका ख्याल रखता है और उनका लिहाज करता है और सारी चीजें करता है। मगर वो जो वो बराबरी है ना, वो सोच जो है कि ये पैसा मेरे पास आ रहा है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा मेरे बच्चों का है, ये पैसा मुझ तक या मेरे बच्चों तक या मेरे बच्चों के बच्चों तक, या मतलब 3 नस्लों तक चला जाए तो ज्यादा बेहतर है और उससे आगे ना जाए। मगर जैसा कि मैं पहले भी एक बात ही कह रहा था कि हमें अपने बच्चों को ये चीज भी समझाने की जरूरत है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं या जब वो माओ के साथ होमवर्क के लाड कर रहे होते हैं या बापों के साथ लाड कर रहे होते हैं, जो कि बहुत कम होता है। और मेरा ख्याल है ये भी हमने एक दफे बैठ के बात करनी है इस पे कि वो जो लाड है वो माँ ही क्यों करे, बाप क्यों ना करे, ये भी टॉपिक होना चाहिए हमारे पास एक। मगर खैर उसमें जो हमें ये बच्चों को अपने समझाना है कि तरबियत में ये शामिल करना है कि हर चीज जो है वो पैसा नहीं होता। कभी कभी आप बेहतरी के लिए आप अबतरी का रास्ता भी छोड़ते हैं, आप अपनी जगह भी छोड़ते हैं, आप कभी कभी पेट भर के नहीं भी खाते, इसलिए कि आपका पेट जरूरी नहीं है कि भरा ही रहे, कभी खाली भी हो तो भी जरा बेहतर रह भाई, जाए। आई वॉज रीडिंग, बिल गेट्स ने 2020 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी। Elon Musk is still the greatest share owner in Tesla, but his share is like 15 point something percent, max 16%. हमारी यहाँ सेठिया कंपनियों में इस तरह नहीं होता। हम अपनी कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए आउटसाइडर्स को, प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसकी वजूहत पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन अहम बात जो इसमें है ना, आई वॉज रीडिंग अप ऑन नेस्ले, हाउ नेस्ले बिकम व्हाट इट हैज बिकम, एंड नेस्ले वाज स्टार्टेड बाय दिस Swiss person, Mr. I think his name was Henry Nestle. And then there was another American company that was run by two American brothers, Charles and George Page. These were two American brothers. Now, there's something very interesting in this story. Both of these companies were making condensed milk. और फिर कॉम्पिटिटर्स हो गए शदीद एक दूसरे के। तो 30 साल तक ये कंपटीशन चलता रहा दोनों का। एक नेस्ले बना रहा था कंडेंस मिल्क और एक ये अमेरिकन कंपनी कंडेंस मिल्क बना रही थी। 30 साल बाद जब मिस्टर हेनरी नेस्ले भी मर गए, मिस्टर पेज, दोनों पेज ब्रदर्स भी मर गए,
जब ओरिजिनल फाउंडर्स जिन्होंने कंपनियां चलाई बनाई थी उन दोनों का इंतकाल हो गया, तो वो जो उनके डायरेक्टर्स नए आउटसाइडर्स आए थे, दे कॉल्ड अ ट्रूस, और उन्होंने कहा इस कंपटीशन में ना आपका प्रॉफिट हो रहा है ना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लेट्स जस्ट make it one company and share the profits. Then the two companies merged and become one company. And the article I was reading said that the original founders of the companies were more invested in channeling that rivalry कि नहीं हमारी company तुम्हारी company. A lot of time there's a lot of emotion involved when it's the founder of the companies, Founder of because the it's the baby that they have sowed the seeds for. But when an outsider steps in, that person comes with a different kind of a mindset. So अगर ऑब्जेक्टिविटी होती है ना उनकी। अगर उस पॉइंट पे दोनों कंपनीज मर्ज नहीं हुई होती और उन्होंने राइवलरी मेंटेन रखी होती, तो आज ये नेस्ले जायंट नहीं खड़ा होता। लेकिन आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो आप अगर बिजनेस ओनर से बात करें तो इतना आसान नहीं है किसी आउटसाइडर को लाना। आई spoke to this person who runs an industry in Pakistan, and he said two of the major reasons are: number one, there's corruption. A lot of time when you involve an outsider into a family run business, they bring in corruption and stealth. And the second problem is कि पाकिस्तान में बुक्स पैरेलल चलती हैं कंपनीज में बिकॉज ऑफ द पनिशिंग टैक्स। तो Tax टैक्स evasion, सेविंग के yeah. लिए दो किताबें चल रही होती हैं, और इन अब आप अगर इस तरीके से कंपनी चला रहे हैं, तो आप किसी आउटसाइडर को लाके अगर अपनी किताबें शेयर करेंगे, तो कल को तो वो पलट के आपको ही ब्लैकमेल करेगा कि मैं आपकी ये सारी किताबें खोल दूंगा। सो अच्छा, एक इसमें एक एवेन्यू और है इसमें कुरतुलैन। एक होता ये है कि जो एक बहुत सी अब ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ये कहती हु आर वानाबी मल्टीनेशनल्स, ठीक है, कि हम कल्चर जो है ये वानाबी हैं, हम मल्टीनेशनल कल्चर रखना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो हमारे पास आके भी काम करें, ठीक है। अब इसमें इनको चैलेंज कहाँ पे आ गए? इनको चैलेंज यहाँ पे आ गए कि अगर आप प्रोफेशनल लेकर के आएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका प्रोफेशनल ओपिनियन जो है या उनकी प्रोफेशनल जो रीडिंग है या नॉलेज है उसको आपको वैल्यू करना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग में उसको एक अहमियत आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि टेक्नोलॉजी के अलावा अनलेस आपका हेड जो है ओनर जो है वो टेक्निकली साउंड हो, टेक्नोलॉजी के अलावा ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल ला रहे हैं तो आप प्रोफेशनल की बात सुनेंगे। वो प्रोफेशनल जो भी कहेगा वो कहेंगे नहीं नहीं ये सारे तुम लोगों के फजूल तरीके हैं, हमने ये काम बहुत अरसे से किया हुआ, ये काम इस तरह से होगा। द ओनली प्लेस अगर से जहाँ टेक्नोलॉजी में वो फंस जाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज नहीं है ना तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर हम सुन लेते हैं जो भी टेक्नोलॉजी वाला बंदा है, मगर फिर उसको एक क्योंकि हम लोग फोरमैन की खुद तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, क्योंकि हमें आता नहीं है, मगर फिर उसको एक फोरमैन की तरह रखा जाता है और टेक्नोलॉजी को कभी भी मेन स्ट्रीम नहीं किया जाता है अनलेस इट्स अ टेक कंपनी, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है कि एम्पावर्ड हम होना भी चाहते हैं, एम्पावर हम करना भी चाहते हैं, मगर हमारे अंदर से वो सेठियापन खत्म भी नहीं होता है। देखिए, तो लेकिन वो पता अगर आपके पास कोई ऐसा सेट आ भी जाए, तुरंत का पॉइंट ये था ना कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट आ भी जाए जो कहे कि ठीक है मेरा ईगो मैं साइड पे कर रहा हूँ और मैं बात सुनूंगा ऐसे लोगों को जिन लोगों को मैंने हायर किया है, जो तजुर्बा लेके आ रहे हैं, जो पढ़ के आ रहे हैं, जिनको बाहर का अंदाजा भी है और जिनको जो बहुत क्लियर माइंडेड हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास इतने मसले होते हैं, इतने नॉट जस्ट द गवर्नमेंट बट आपका ओवरऑल इकोसिस्टम बिजनेस का। हम लोग पाकिस्तान जब आए थे, देन एवरीवन, माय फादर एक्चुअली कंसिडर्ड कि फॉर लिटिल वाइल कि वो बिजनेस करेंगे, और सबने मना किया था। उन्होंने कहा था आप बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि आप रिश्वत नहीं देते हैं। एक बेसिक सी चीज कि बिजनेस में रिश्वत के बगैर, और ये भी नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिश्वत देना हो, आपको हर चीज के लिए रिश्वत देनी होती है। आपके पास नई बिजली का कनेक्शन चाहिए आपके ऑफिस रन करने के लिए, उसके लिए आपको के इलेक्ट्रिक को मुस्तकिल पैसे देने पड़ते हैं, या जो भी यहाँ पर वापडा हो या जो कुछ भी हो। आपको गैस के कनेक्शन के लिए, आपको बिजनेस लाइसेंस के लिए अपने in order to be registered as a business, you need so much paperwork and you need so many things. I think I was reading somewhere that there was it was your friend, na, Bilal, who said that there's a possibility, there should be a law to eliminate paperwork, क्योंकि फिर आपका एक entire तबका जो paperwork नहीं करता है, जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो इतने सारे documentation ला के दे
उसके बगैर आपको बिजनेस लाइसेंस ही नहीं मिलता. You just don't have the registration to be a and business. you know and also इसीलिए हमारे पास इतने सारे लोग जो है वो नॉन फाइलर्स भी होते हैं because they are scared of all बिल्कुल. the taxing. Shout out to Mr. Bilal Idris Allawala. He gave us some real insight on how Brilliant businesses insights. work. Brilliant insights. And another thing that he wrote was that the prime reason why multinationals are able to take hold of the business that way is because they come with this amazing access to capital. वो जहां से Right. आ रही है ना, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, दे हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ कैपिटल कि यहाँ आके वो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं, फिर वो ऐसे रिसोर्सेज अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं जो उनके लिए सारा कंप्लायंस हैंडल करें, सारा पेपर वर्क हैंडल करें, सारा गवर्नमेंट हैंडल करें. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू रीड कि 4 लेयर पे लोग आपको डील करना पड़ता है गवर्नमेंट से. देयर इज फेडरल, देयर इज प्रोविंशियल, देयर इज लोकल, and then there's all these other kind of authorities who would just come up with this कि आप हमारा भी जो है ना, this is our procedure, आपको हमारा भी ये काम करना पड़ेगा. 4 फ्रंट्स पे अगर आपको पेपर वर्क करना है, आपको प्रोसीजर्स करने हैं, तो आपको बताएं, डेफिनेटली मल्टीनेशनल्स आती हैं, उनके पास पूरे कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होते हैं जो हैंडल करते हैं. छोटी कंपनियां तो इन चीजों को इस तरह हैंडल ही नहीं करती. दे आर बरीड अंडर द पेपर वर्क व्हिच इज सो एग्जॉस्टिव. सो और And दूसरी it's बात also ये है जो expensive then. इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने प्लान किया एक्सपेंसिव, है कि मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में या अपने प्रोडक्ट में इतना पैसा खर्च करूंगा, उसका 30% मुझे गवर्नमेंट के कंप्लायंस में बिल्कुल. लगाना पड़ेगा, which is a और ridiculous amount. and also when the multinational comes in with that, see, money is actually the ball game here. उनके पास इतना पैसा होता है कि वो सबसे बेहतरीन सैलरीज दे के आपके सबसे क्रीम बच्चे उठा लेते हैं, क्योंकि वो बेहतरीन सैलरी पैकेजेस उस मनी की वजह से, उस कैपिटल की वजह से दे सकते हैं. फिर मार्केटिंग वो उस लेवल पे करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली डोमिनेंट हो जाती है. एंड दिस जेंटलमैन सेट के हम लोकल कंपनियां अगर मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें और नहीं शुरू करती करें है ना. अपनी मार्केटिंग, हम्म. तो गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं कि अच्छा बड़ा कमा रहे हो तुम लोग, बड़े बिलबोर्ड्स लग रहे हैं तुम्हारे, तो बताओ कितना कमा रहे हो और कितना हमें दे रहे हो. See, our government has made it a point that companies do not flourish because of the punishing taxation rules, and number 2, the ऊपर की कमाई सिचुएशन. The जिसका जब corruption. जैसे तो दिल आता है corruption की हम आपको बात आके नहीं कर रहे हैं पकड़ा ना. के चला जाता है कि मुझे इतने लाख रुपए पकड़ाओ, which is a मैं problem. इंस्पेक्टर हूँ, Which मुझे इतने पैसे दे दो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. देखो, आप लोग सारे सही कह रहे हो. मेरे ख्याल में मार्केट डायनामिक्स की बिल्कुल सही बात हो रही है. मैं फिर भी वही कहूंगा कि जब आप ये कहते हो ना कि आप कल्चर बना रहे हो, जब आप एक चीज को शुरू से शुरू कर रहे हो, तो मुमकिन है कि मैंने अपनी आंखों से, क्योंकि मैं सेठिया में भी रह चुका हूँ, मैं मल्टीनेशनल भी देख चुका हूँ, मैंने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखी हुई है. तो मेरे हिसाब से फिर होता सिर्फ ये है कि जब आप कोई ऐसा आदमी आ जाए ना जो कि डरता हो अपने आप से या लोगों से डरता हो या थोड़ा सा हल्का हो, तो उसकी सोच जो है ना, वो फिर आपको मतलब कुछ नहीं होगा तो वो आपको आपके कपड़ों पे जो है वो सुनानी शुरू कर देगा. आपके बाल इस तरह के क्यों हैं, आपके कपड़े इस तरह के क्यों हैं. मतलब वो ये नहीं देख रहा कि आप कितना जोर लगा के उसके लिए कितने पैसे बचा रहे हो, कितने पैसे बना रहे हो. वो ये देख रहा होगा कि आपने एक खास तरह के कपड़े क्यों नहीं पहने, या आपने टाई क्यों नहीं पहनी, या आपने बटन क्यों खोला हुआ है, या आपने जो है वो आपके बाल इस तरह के क्यों हैं, या आप अपने इस बाल डाई क्यों नहीं किए हैं? जो इज राहिला पॉइंट. बोल चुके हैं कई दफा लोग कि तुम बाल क्यों नहीं डाई कर रही हो. मुझे कितनी दफा कहा जा चुका है कि आपका बटन क्यों खुला होता है. मुझे गोरों ने कहा ओके, बट आई मीन ये तो आपका माइन्यूशिया बटन है क्यों ना. खुला है. ये तो माइन्यूशिया है एट द एंड. देखो आपके पास जो कुरत बात कह रही थी ना कि ये लोग मार्केटिंग पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी मसला है कि हमारे लोग मार्केटिंग और सेल्स को अलग नहीं कर सकते हैं. तो आपके पास एक बजट होना चाहिए मार्केटिंग के लिए जो लोकल कंपनीज कभी नहीं सेट करती हैं. वो कहती हैं कि अगर हम लोग मार्केटिंग में इतना पैसा देंगे तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट आरओआई होनी चाहिए उस मार्केटिंग की. द नंबर ऑफ सेल्स शुड गो अप बेसिकली. लेकिन वो लॉन्ग टर्म ब्रांड अपना नहीं बनाते हैं, लॉन्ग टर्म हाँ, सोचते भी नहीं है उसके बारे में. दे actually डोंट. listen, Siddharth, when I was researching, it's very funny what I found.
जब आप कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं ना ऑन दिस सब्जेक्ट, तो वो सारा ब्लेम कंपनी ओनर्स पे है ज्यादा, और आप बिल्कुल। जब किसी कंपनी ओनर से बात करते हैं तो वो सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे जाता है। Yes. अगर आप गवर्नमेंट ओन एंटिटी का लिखा हुआ रिसर्च पढ़ें, जैसे मैंने पढ़ा था आई थिंक PIDE का, कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि जो हमारे यहाँ फैमिली रन बिजनेसेस हैं, तो ये जब इनहेरिटेंस बटने का टाइम आ जाता है तो वो कंपनी वैसे ही स्प्लिट हो जाती है, इसलिए कंपनीज ग्रोथ नहीं कर रही। The profits are so exorbitant that the owners are not interested in venturing into the foreign markets, क्योंकि local markets में ही they are making good money with very low risk. और तीसरी बात जो अभी आपने करी ना, हाँ, कि वो they are not interesting in diversifying their portfolios through research and all, क्योंकि जिसमें नहीं, भी वो तो पैसे खैर। इन्वेस्ट नहीं, वो मार्केटिंग और रिसर्च में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी मेकिंग सो मच मनी। वी आर अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, सो दिस इज अ कंज्यूमर लेड मार्केट, तो वी आर अ गुड प्लेस दे आर ऑलरेडी इन अ गुड प्लेस टू मेक मनी, बट Which is, sorry, I find that a bit surprising, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हमारा कंज्यूमर लेड हाईली पॉपुलेटेड तो है हमारे पास, लेकिन बाइंग पावर इतना बड़ा नहीं है हमारा, इसीलिए तो आपके बड़े मल्टीनेशनल्स यहाँ Actually, पर I आने beg में। to differ. No, no, I beg to differ there. I beg to Correct. differ there इस वजह से, क्योंकि जो मैंने 2 साल गुजारे ना मार्केटिंग के अंदर, तो हमें जाके मार्केट में जरा सा देखना भालना भी पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कंज्यूमर के पास पैसे नहीं हैं। आप इस वक्त अभी 2 हफ्ते बाद आप ईद पे निकलिएगा बाहर, तो आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ जानवर नहीं, उसके अलावा भी कंज्यूमरिज्म इस हद तक, और इस पर हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी, कंज्यूमरिज्म इस हद तक आया हुआ है कि उस मशीनरी के अंदर आपने पूरा इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल लोग पैसे कमा रहे हैं, टीन एज बच्चे घुस रहे हैं इसके अंदर क्योंकि उनको राइट। खरीदना है। ठीक है, But- पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि मार्केटिंग और सेल्स को आप पर से अलग नहीं कर सकते, आपको साथ रखना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को साथ रखने का तरीका ये है कि आपको 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। एक तो आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग और इमेज है, जिसके अंदर आपका PR, CSR, ये सब कुछ आ जाता है, बट एट द सेम टाइम आपके पास जो सेल्स चल रही है ना, सेल्स की जो ROI निकलती है, और उसमें जो आपके पास शेल्फ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, तो या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट टीम में मार्केटिंग को साथ बैठना इसलिए जरूरी होता है ताकि उस हिसाब से वो पुश कर सके। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इतना स्ट्रांगली सेल्स की उस पे चलती है कहानी सारी, कि हमारे दिल से आवाज आ गई है कि हमें इस चीज के ऊपर या ये सेल्स करनी है, इस वजह से आपके पास डेटा बैक तो मार्केटिंग नहीं हो रही है। अगर अगर आप सेल्स पे इस तरह फोकस कर रहे हैं, तो एक आम आदमी होने के नाते इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है ना, आपको बिल्कुल। मार्केट डाइवर्सिटी पोर्ट अपनी और किसी चीज से, आपको रिसर्च से किसी चीज को देखो, लेना नहीं देना नहीं, नहीं है, प्रोडक्ट बस को मेरा इम्प्रूव पैसा इस पे करना, मैं आती आई हूँ मीन कि देखो, मार्केटिंग के अंदर आपके पास एक पूरा सेक्शन आता है जो कि बेसिकली आपकी कंज्यूमर मार्केट के ऊपर रिसर्च करता है। देयर आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस हु डू दैट। ठीक है, आप जाते हैं और आप जा करके बेसिकली ये चेक करते हैं कि इस वक्त करंटली आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी पूरे नंबर्स कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप मार्केटिंग करके क्या चाह रहे हैं कि वो नंबर्स कहाँ पे जाएंगे। देयर आर कंपनीज हु डू दैट फॉर यू। ठीक है, आपको प्रॉपर पता है कंपनीज देयर है। इज अ मुझे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हाँ मुझे तो हाँ, अभी आई नो। नहीं ये जी, बात पता नहीं चली नहीं, है, ये देयर मुझे इज अ मुझे मालूम है। कंपटीशन मालूम है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हाँ, एंड देयर इज बिल्कुल, आल्सो हाँ, हाँ, हाँ। मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटीज। जी, यस। ये तो है, ये तो शुरू से है, एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग इन वो एनी काम अल्लाह करे करे, तो एनी कंट्री, अल्लाह वो करे अगर काम काम कर काम ले। करे करे। तो यस, और काम कर इंशाल्लाह ले। अगर काम करेगा, वक्त आएगा कि अगर वो मैं काम करेगा। लेकिन एक बात सुने, अभी अभी 2 दिन पहले ये न्यूज आई है कि पाकिस्तानी को फाउंडर कंपनी कर्सर, कराची के लड़के की कंपनी $60 बिलियन में आपका जो है वो स्पेस एक्स खरीद रहा है। आप उठा के देख लीजिए, देयर इज शाहिद खान, देयर इज मिस्टर आई थिंक अनवर परवेज नाम है जो यूके में होते हैं, दीज आर अनवर परवेज, पीपल जो मतलब $60 बिलियन। हमारी जो टॉप 5 कंपनीज है ना, वो जैसे सब OGDC हमारी सबसे बड़ी कंपनी है जो $4.15 बिलियन पे नेटवर्थ है जिसका। आप तो ये दुनिया में SMEs होती हैं जो जी हमारी बिल्कुल, सबसे बड़ी कंपनीज है। तो एक लेकिन पाकिस्तानी जब ये बाहर जाके $60 बिलियन की कंपनी बिल्ड कर सकता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि लोगों में कमी है। डेफिनेटली गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एट फॉल्ट हियर। कुछ तो या इस मुल्क में ऐसा है ना कि यहाँ के लोग यहाँ काम नहीं कर पा रहे।
Also, sorry, my point about the बहुत सारे। population, जी। sorry, Faiz, my point about the population was कि आपका बेशक consumers urban markets में बहुत strong होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन as a fraction, it's a fraction of the population. जो आपके पास actual population होनी चाहिए, the actual numbers is not comparable to many countries around the world क्योंकि हमारी middle class बहुत छोटी है. मुझे percentages नहीं मालूम है. Next time I'm actually going to look up the percentages and let you know. But the numbers basically show कि आपके पास जो 70% rural population है, they are not buying the products that we are making. They're not buying, so you don't really have a market क्योंकि 220 million के हिसाब से अगर आप 30% तो मैं बढ़ा क्योंकि के बोल रही हूँ. सबाहत ये बात हमने पिछली वाली एपिसोड में की थी ना कि आपका प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ ऑल द यूटिलिटीज, गैस के पैसे, उसके पैसे, बहुत महंगा होता है. बिजली के पैसे इतना महंगा होता है, एंड ऑल्सो यू डू नॉट हैव द रोड्स, यू डू नॉट हैव द The पाथवेज के वहां तक infrastructure पहुंचे to, कैसे yes. सामान, ना अच्छा, प्रोडक्ट मजे सस्ता की है ना बात। पहुंच अच्छा, रहा है। विच इज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मैं अब पिछली जिस ऑर्गेनाइजेशन में थी, इट वाज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जब हमने नंबर्स निकाले थे तो मजे की बात यह है कि हमारी जो उस कंपनी की जो बेसिक बाइंग कम्युनिटी थी वो अर्बन एरिया सेंटर्स थे ही नहीं, वो सब रूरल एरियाज थे। पूरा बल्क मैं एक जो था। मजे की बात बताऊं, यहाँ पे मैं एक इंटरजेक्ट करूं अगर, मैं एक कंपनी जिसको मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ और जो मेरे लिए बड़ी वो मतलब ये जितनी बातें हमने की हैं वो उस पर किसी भी पूरी नहीं उतरती। उनका कभी कभार साल में एक ऐड आता है या दो एड्स आते हैं या तीन एड्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते। उनकी मार्केटिंग फ्लायर्स ये वो तो उन्हें बहुत कम हद तक है। मगर उनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम ले लूंगा, आपको शायद अंदाजा हो जाए, बिस्किट्स, उसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हैं मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में, अर्बन हो रूरल हो, कि आपको मतलब ये जब कोविड भी हुआ था और ये बाकी सारे स्लो डाउन हुए थे और ये लॉकडाउन हुए थे और ये सब कुछ हुआ था, वो कंपनी जो है मुसलसल चढ़ रही है। इट्स बिन वोटेड एज वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयर्स इन पाकिस्तान। Their production बट line does भाई not इट आई stop. थिंक इट ऑल्सो, अब हम मतलब दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग। अगर व्हाइटनिंग सोप है तो वो रूरल से ज्यादा आपको, अर्बन से ज्यादा रूरल में ही रूरल में ही चलेगा, क्योंकि चलेगा हर व्हाइटनिंग क्रीम जगह, की या. जरूरत पूरे शहर, पूरे मुल्क में है। सी, जो बात हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि जहां से हमने कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, वी आर अनएबल टू प्लान फॉर लॉन्ग टर्म बिकॉज एवरी डे द थिंग्स आर सो वॉलेटाइल एंड अनप्रिडिक्टेबल। मैं जब अपनी सोशल स्टडीज की बुक पे काम कर रही थी, उसके अंदर रिसर्च में मुझे पता चला कि हमारी रूरल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% शहरों में आके बैठ जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जिस तरीके से हम अपने रूरल एरियाज को ट्रीट कर रहे हैं, वहां कोई रहना नहीं चाहता है, एंड दे आर ऑल मूविंग टू अर्बन स्पेसेस। आपकी मिडिल क्लासेस कॉन्स्टेंटली श्रिंकिंग, वो रुकी भी नहीं है कि वो कम है, वो कम से कम से कम से कम होती चली जा रही है। आपके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं बाय द गवर्नमेंट अगेन, वो ऐसी हैं कि आपके मुल्क का एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल रहता है। गैस के, आपके बिजली के पैसे, पेट्रोल के पैसे तो हर हफ्ते क्या हर हाँ. दिन में ऊपर नीचे हो रहे हैं। किस तरीके से कंपनीज अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें? यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता इस तरीके से, क्योंकि आपका जो जो प्रोडक्ट बनाने की, जो जितना पैसा आपको प्रोडक्ट बनाने में लग रहा है, आप वही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज मैं अगर एक्स पैसे का प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं 2 हफ्ते बाद कितने पैसों का प्रोडक्ट बनाऊंगा। तुरंत इसमें न सिर्फ ये है, आप सही कह रहे हो, मगर मेरा थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ये है, मेरी सोच का फर्क, या शायद मैंने जो देखा है उसका फर्क ये है कि लोग अभी भी बहुत सुकून से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि बेच रहे हैं और बहुत सारा लेकिन प्रॉफिट छोटे कमा रहे हैं। पैमाने पे, उनका पैमाना बहुत छोटा है ना, जवाब, लोकल है. पैमाना नहीं छोटा, उनका कंज्यूमर बेस इतना बड़ा है कि आपको मतलब जिस कंपनी का मैं तस्करा कर रहा हूँ, मेरे लिए वो एक बहुत मुख्तलिफ कंपनी है, क्योंकि मैं बहुत सुकून से उनको बैठ के देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं और उनको पैसा किस तरह से आ रहा है। वही वाली बात एक दफा फिर से भाई, कि जो बना रहे हैं, जो उनको पैसा आ रहा है और जो भाई, मुसलसल उनका I टर्नओवर है I उस पैसे। I have a businessman and I had somebody in the business sector in my own family, and that gentleman used to say कि एक कंपनी वो है जो तिब्बत सोप बना रही है,
वो एक प्रॉफिट कमा रही है, और 26 जगह एक सर्टेन कॉलोनी के अंदर 26 जगह नकली तिब्बत सोप बन रहा है, और वो भी इतना पैसा कमा रहे हैं उस नकली तिब्बत सोप को बना के कि वो एक जॉब डूइंग आदमी सोच भी नहीं सकता। इस चीज को आप Totally डिनाई agree. नहीं कहते कर सकते, जिस सुकून की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बिजनेस से आप उस तरह का रेवेन्यू कमाते हैं जो आप एक सर्विस इंडस्ट्री में आप सोच भी नहीं सकते। एक 9 to 5 करने वाला आदमी पूरी जिंदगी में इतने पैसे खड़े नहीं कर सकता जितना एक कॉपी करने, मतलब कॉपी प्रोडक्ट बनाने वाला बिजनेसमैन, वो आपको 6 महीने में पैसे खड़े करके दिखा देगा। लेकिन तो लेकिन आपका रेवेन्यूज सीपीओ, आपके इस तरह के हैं, बट लेकिन आपका वो इमेजिन। पैमाना नहीं है जो मल्टीनेशनल्स का पैमाना है, वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप भी नहीं, कंपेयर ही नहीं कर सकते। एंड दैट वाज बिल्कुल भी आवर नहीं कर पॉइंट सकते। ना, हमारी कहानी यही है कि अगर कि हमारी लोकल कंपनीज, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे और आइडियाज होते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा होता है, उस प्रोडक्ट निकलता भी जो है इट्स usually of very high quality. I mean, just look at our fabric and stuff like that. Despite that, बिल्कुल, we cannot compare with anyone on the और global सबाहत, scale. अगर कंपनी रुपीस में ग्रो भी कर रही है, जी मगर डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से इंटरनेशनली वो रिग्रेस कर रही है। देखो, आपकी करेंसी yes, फ्लक्चुएशन इज सच अ बिग फैक्टर but you see कि that आप that happens elsewhere as well. I think that there are certain things which the entire world is working on, and the only reason that multinationals are insulated is because unki size itni badi hai. At the end of the Hmm. day, you have Hmm. 6 corporations basically that own everything लेकिन around the world. सबाहत, उनकी साइज जिस वजह से बड़ी है वो ये है कि उनकी पेरेंट कंपनियां ऐसे मुल्कों में हैं जो दे आर रिवॉर्डिंग टू बिजनेसेस। हम Yes, एक ऐसा मुल्क है दैट इज पनिशिंग टू बिजनेस। हमारी but you तो see, ड्यू टू IMF वट एवर रीजन हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है टू स्निप द अच्छा, एनी कंपनी इसमें दैट ट्राइज इसमें क्या टू एंगल, इसमें आउटग्रो। क्या एक एंगल no, इस it's चीज का that भी हो सकता है कि प्रोडक्ट लाइन आपकी क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपके पास मुल्क से, मैं डिसएग्री नहीं कर रही, कुदरत मैं अग्री कर रही हूँ, सो लेट्स एस्टैब्लिश दिस वन पॉइंट दैट यस, आपके पास जो इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए कंड्यूसिव नहीं है, सो देयर इज एग्रीमेंट देयर। लेट्स नाउ मूव इनटू अदर एवेन्यूज ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट लाइन से भी बहुत फर्क पड़ता है कि कितना लोकलाइज या कितना इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपका प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर नेशनल फूड या शान मसाला उठाते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि इंटरनेशनली अवेलेबल है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि इनके इंटरनेशनल डिविजन मौजूद हैं और उनका कंज्यूमर आपके पास बाहर मौजूद है। उसी तरह छोटे पैमाने के ऊपर आपके पास हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इसकी भी कंज्यूमर मार्केट बाहर है। लेकिन अब हम आके खड़े होते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए आपके पास टेक के अलावा कंज्यूमेबल आइटम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिस पे R&D करके आप ये कहते हैं कि उसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार किया जाए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि इसे स्केल करना है, इंटरनेशनल जाना है, तो इस पे कितना काम हो रहा है? सोनिया गांधी ने इंडिया में फूलों का काम शुरू किया ताकि वो फूल एक्सपोर्ट कर सकें। सब राहिला, हम इस मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, वहां सबसे बेहतरीन चमड़ा होता है, मगर हमारी पूरी एलीट जाके करोड़ों रुपए के फॉरेन बैग्स खरीदती है। जी शायद वो उसकी 19-20 क्वालिटी होती है, बस उस पे ब्रांड लगा होता है। आप नमक निकालते हैं, रॉक्स, वो जो आपका हिमालयन सॉल्ट है, Malian pink salt. आप उसको एक्सपोर्ट करके बाहर पैकेज करके फिर उसको आप महंगा बेचते हैं। सी आप उसको एक्सपोर्ट आपका नहीं करते, आप इंडिया को भेजते हैं, इंडिया जी, इजराइल को भेजता है, और वो पाकिस्तानी सॉल्ट को रीपैकेज तो करके पूरी दुनिया में भेजते हैं। बात राहिला, राइट, हमारे पास करोड़ों चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, बेच सकते हैं, बात इंटेंशन की है, इंटेंशन ही नहीं मैं है। तुम्हें एक बात नो बताना चाहती हूँ, बात, जिस चमड़े की तुम बात कर रही हो ना, वो चमड़ा, जस्ट टू लेट यू नो, कि इंडिया, पाकिस्तान और अर्जेंटीना, ये वो तीन ऐसे मुल्क हैं जो एक्चुअली इन सारे ब्रांड के लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चमड़ा जी एक्चुअली जा यहीं से गए, मगर वो अपनी ब्रांड बन के नहीं जा गए, लेकिन वो हर उस बात हमारा ब्रांड के लिए राइट, सर्विस कंज्यूमर, प्रोवाइडर बन के जा गए। हमारा राइट, कंज्यूमर जिसके पास बाइंग पावर है, वो पता नहीं कौन से IQ लेवल पे ऑपरेट कर रहा है कि यहाँ पे जाफर जीज है, जहाँ पे आप आए तुराब है, यहाँ पे आपको बियर पब नेसेसिटीज, लेदर है, बिल्कुल, एक्सेलेंट ब्रांड विद एक्सेलेंट हाँ है। क्वालिटी लेदर गुड्स, मगर वो बाहर जाके 22 लाख रुपए का, 35 लाख रुपए का, 1.5 करोड़ का, इस
देखो इस ये तो टाइप का बैग उठा कंज्यूमर के लाएगा वो? ये तो पाकिस्तानी कंज्यूमर ये का तो ब्रांड मुझे कीड़ा है। से हाँ सॉरी, कंज्यूमरिज्म है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। कंज्यूमरिज्म कीड़ा है हमारे अंदर जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आई एक्चुअली वांट टू जस्ट समराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि राहिला को बट मुझे पता है एक निकलना एक है। चीज इसमें से बात और कि अगर 23 लाख रुपए का बैग पाकिस्तानी कंपनी बनाएगी तो शायद वो कंज्यूमर ना खरीदे। क्योंकि आप आपकी पाकिस्तान में कंज्यूमर ही देना वो मार्केट, हाँ पैसा। क्योंकि हाँ पाकिस्तानी देखो, ब्रांड है। देखो हाँ हम लोग अगेन we're veering off the topic. I'd like to come back to the fact कि कंपनीज हमारी यहाँ पर नहीं जमती नहीं है या फैलती नहीं है या निकलती नहीं है इस दायरे से, आपके सेठिया दायरे से। एंड यस, गवर्नमेंट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। गवर्नमेंट पॉलिसीज का आप नहीं कर सकते हैं कुछ। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मकसद यही है कि आपके पास लोग आके बैठते हैं और देखते हैं कि इन लोगों के पास इतना पैसा है, हमें भी उसका एक हिस्सा चाहिए। आप इतने सारे पैसे अगर बना रहे हैं तो आई मीन हम मैं क्यों पीछे रहूं, बेसिकली वो मसला है। तो वो चीज़ हम लोग as a community cannot do anything about, but as a community the business community can do a lot of things, और वो लोग नहीं करते हैं because again ego and competition की वजह से वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन imagine if all of the businesses that are getting together, or sorry, that are putting that have big एक industries, that have all of the resources, get चीज together and create a resource for smaller businesses. बट एंड Suppose they ऑल्सो create a resource जिसकी वजह से वो उनको बहुत सारे जो hurdles होते हैं वो उनके लिए आसान करते हैं। तबाहत इस मुल्क में पॉलिटिकल एलीट है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एलीट है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पैसा इन लोगों के पास है, पर आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठेंगे वो आपको रोता हुआ नजर आएगा, मेरा तो काम ही नहीं चल रहा, मेरे तो इतना घाटा है, क्योंकि कुछ नहीं चल एक रहा। आई और मीन फिर एक दफा आपके पास पर आज आप, मेरा अगले ख्याल है, ही हफ्ते आज आपको आप पता चलेगा कि उसने एक नई इंडस्ट्री डाली है। दिस जी, तो दिस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो आप मुझसे बात कह रही हैं ना, आई आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर नाउ, ठीक है? ये सारे लोग जो रो रहे हैं ना, जो कि हमारे पास पैसा नहीं है और कंपनी चलेगी कैसे, हर तीसरे दिन उनके पास एक नई फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर आके खड़ी हो रही है, बिल्कुल ठीक है? उनके घर में बिल्कुल जो आजकल शादियां हो रही BYD हैं ना, BYD ठीक है? सॉरी और जो फॉर्च्यूनर लैंड शादियां, क्रूजर क्या चीज है? बहुत मेहनत से नाम याद किए मैंने, मत करो ये मेरे साथ। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद उनके घरों में जो शादियां हो गई हैं ना, दैट विल पुट एनीवन टू शेम, ये या आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल प्रॉब्लम मैं बताऊं कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपका एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट ये कहता है कि मुझे जो धंधा करना है ना, बुनियादी उस बात ये धंधे के ऊपर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, और एक्सपेंशन करने के लिए अगर मुझे मार्केटिंग करनी है, एक्स करना है, वाई करना है, जी करना है, मुझे उस ड्रामे में नहीं पड़ना। नहीं पढ़ना अगर है। मैं बाहर किसी को मैं इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता हूँ। कोई और कंपनी, चाहे वो लुई विटॉन हो, चाहे वो अमेस हो, अगर वो बना रही है ना अपनी चीजें, तो वो कुछ ना करे, मुझे पैसा ही कमाना है ना, मुझे नाम बनाने की जरूरत नहीं है। वो एग्जैक्टली मुझे आउटसोर्स करे, आउटसोर्स वो मुझे कर देगी, तो मेरे पास तो पैसा आ ही गए ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर वो स्टैम्प किसका लग रहा है। मनी हमारे जबकि यहाँ आप जब कंपनी जाएं, इंटरेस्टेड नहीं है लिस्टेड होने में। एग्जैक्टली दूसरी बात they're आप इस not बात को समझे कि आपकी जितनी भी बाहर टेक्सटाइल जा रहा है, जितना आपके पास बाहर गुड्स जा रहे हैं इस तरह के, जिसके लिए मार्केट है बाहर, क्योंकि बाहर फास्ट फैशन का कॉन्सेप्ट है, आप जाके उसमें चेक करेंगे कि उसमें मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान के लेबल्स लगे हुए होते हैं। तो ये कौन बना के देगा उन्हें? ये पाकिस्तानी कंपनीज ही है ना, मगर उन्हें इस झंझट में पड़ना ही नहीं है कि बाहर जाकर के आप ये काम करें। तो यहाँ से जितने इंडस्ट्री के बच्चे हैं वो बाहर जाके ढूंढते कौन है? वो उन कंपनीज को ढूंढते हैं जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो माइंडसेट ये है ही नहीं कि हमें इंटरनेशनल ब्रांड बनना है, वो हमेशा से वो ये है कि लेबर चीप है, हम चीप लेबर प्रोवाइड कर देंगे आपको। इसीलिए आप पे ये सारे टैक्सेस ट्रम्प्स आप लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना और कि एक और बात रायला, एक एक मैंने खुद अपनी जिंदगी में एक तब्दीली देखी है माइंडसेट के ऊपर। कि पहले जब मैं छोटी थी ऐसा होता था कि एक इंसान जिसका बहुत बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है, वो अपने इर्द गिर्द अगर किसी इंसान को मेहनती देखता था तो उसको हाथ बढ़ा के दे वुड टेक हिम ऑन बोर्ड, उसकी या किसी उसको उसके अपने बिजनेस में हेल्प कर देंगे। मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है कि एक बच्चे को आपने दुकान पे बिठाया किसी के साथ, वो बहुत सक्सेसफुल रनिंग बिजनेस करते हैं वो दुकान वाले, और उन्होंने उस बच्चे से ये कहा कि बेटा जब तक तुम इसी मार्केट में मेरे सामने दुकान लेके नहीं बैठोगे ना, तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। लोग हाथ पकड़ते थे पहले उन लोगों का हाँ जिनके अंदर वो पोटेंशियल देखते थे। अब ये वाला इन्वायरमेंट खत्म हो गया है। अब लोग प्रोटेक्ट करते हैं अपनी एलीट
स्टेटस को कि ये जो आज यहाँ मिडिल क्लास में बैठा हुआ है ना, ये कल को मेरे बराबर मेरी जैसी गाड़ी लेके ना आ जाए। ये कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया जहां आप अपना फ्रूट शेयर करना ही नहीं चाहते। आपके पास ऑलरेडी 4 पाइपलाइन है, 5वीं भी आप डालेंगे, 5वीं किसी और को ना मिल जाए। देर एक वो जो एक कहते हैं ना कि घाटी अगर सोने की जमा हो गई है तो अब आपकी नजर दूसरी घाटी पर है कि वो भी मुझे ही मिले। आप जो फ्रूट्स आपकी को शेयर करने में हाँ इंटरेस्टेड नहीं मगर है। मजे की बात पता है क्या कुरैब, कि ये ट्रिकल डाउन होके ये माइंडसेट सिर्फ ऊपर सेठ के पास नहीं गया है, वो जो नीचे एग्जैक्टली छोटे 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 फिरौन्स है ना, उनके पास भी आया है। बिल्कुल। मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज जब मैंने काम किया है कॉर्पोरेट मार्केट के अंदर, वो क्या रहा है, वो ऊपर वाली कहानी से ज्यादा, सेठ से ज्यादा, वो जो सेठ के नीचे छोटे 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 मिडिल चमचे बैठे हैं ना, मैनेजर काफी सिंड्रोम। ज्यादा मेरी शाह के वफादार। जिंदगी बर्बाद की हुई है कि भाई कि ये ना हो कि शाह के सामने ये ज्यादा शाइन कर जाएं और हम जो हैं वो गधे लगे। भाई गधे लगने की बात ही एग्जैक्टली, नहीं है। ओह माय गॉड, अगर मिडिल मैं इस मैनेजर वक्त खजूर सिंड्रोम। बेच रही हूँ और आपके पास खजूर नहीं है और आपने जो है जा करके कपड़ा बेचना है, तो मेरे खजूर बेचने से आपका क्या ताल्लुक है? मगर वो एंड जाके ऑल्सो राय देंगे और तंग लेट्स करेंगे आपको। लेट मी पुट इट आउट देयर ऑन पब्लिक कि ये जो 2 खवातीन बैठी हुई है ना, ये मेरे लाइन मैनेजर की भी मैनेजर थी, एंड देन स्टिल दे चोज टू बी फ्रेंड्स विद मी। सो ये दिस इज एन अनॉमली। यहाँ लोग अपने नहीं डायरेक्ट करते। इमीडिएट नीचे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। ये कल्चर है कि मिडिल मैनेजर्स का कि आप क्यों उनमोट बैठ रहे हैं। द थिंग यू आर सेइंग कि आप आम लोगों के साथ क्यों बैठ के खाना खा रही हैं, ये कल्चर है कि जो बॉस है वो कभी भी डायरेक्ट जो उसके नीचे लोग हैं उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगा। नहीं, वो जो इनसिक्योरिटी है अंदर की कि मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा तो मैं बॉस कैसे रहूंगा, क्योंकि आई नो इनसाइड ऑफ सी बेसिक साइकोलॉजी ये कहती है कि जो इनसिक्योरिटी आप प्रोजेक्ट करते हैं दूसरों के ऊपर, वो एक्चुअली आप अपने बारे में फील करते हैं। अगर आप सामने वाले को इंफीरियर फील कराना चाहते हैं तो एक्चुअली यू फील You दैट feel inferior इनसिक्योरिटी yourself. इनसाइड ऑफ यू। यू हैव दैट इम्पोस्टर सिंड्रोम सॉर्ट ऑफ अ मेंटालिटी कि शायद ये जो पोजीशन मुझे मिल गई है ना, ये मैं डिजर्व नहीं करता था, और अब जब मिल गई है तो मुझे इन सबसे दूर रहना होगा, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं। हर नेगेटिव इमोशन जो ये जो मिडिल मैनेजर्स हैं, जो मिडिल मैनेजर सिंड्रोम है, ये शायद आप कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो वर्दी नहीं होते। क्योंकि जो कॉम्पिटेंट इंसान होता है वो कॉन्फिडेंस के डेफिनेटली। साथ आता है, और कॉन्फिडेंस इंसान को इस चीज से बालातर कर देता है कि वो किसके साथ बैठा हुआ है, कैसे कपड़े पहना हुआ है और क्या गाड़ी चलाता है। भाई मैं एक बात करती हूँ ना, मैं एक जुमला कहती हूँ, उस जुमले के ऊपर सिर्फ मिडिल मैनेजर्स नहीं, जो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी 2 सेकंड शॉक में जाते हैं। मैं उनसे कहती हूँ भाई मेरी बात सुनो, तुम्हारा मैनेजर होना मेरी जेडी है, तुम अपनी जेडी कर रहे हो उस कंपनी में, मैं अपनी जेडी कर रही हूँ, दैट डज नॉट मेक मी योर हुक्मरान। ठीक है, वी ऑल हैव टू मेक श्योर दैट वी वर्क एज अ टीम, और मैं अपने हिस्से का काम करूँ इस टीम में और तुम अपने हिस्से का काम करो। तो बात सिर्फ ये नहीं कि वो छोटे छोटे जो फिरौन है ना उनको मसला होता है, आपने कंडीशनिंग ऐसी की हुई है सिस्टम के अंदर कि ये लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या गया हमारे साथ। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने जब जब बात की ना कि हमें अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि ये जो एक कल्चर बनना शुरू हो गया ना, कि जहां पर अंधाधुंध पैसा होना चाहिए और इतना होना चाहिए, मतलब जिसको आप अंग्रेजी में कहें ना कि इंसेन प्रॉफिट्स हो, कि और वो भी सारे के सारे आपके ऊपर सेंटर्ड हो। तो ये काम फिर हमारा बनता है घरों में कि हम अपने बच्चों को सिखाएं। तो असातिज़ा का बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि भाई 1 रुपए के ऊपर 10 रुपए का मुनाफा बेहतर है, 20 का बेहतर है, 10,000 का बेहतर है, 1 लाख का बेहतर है, मगर 1 रुपए के ऊपर 1 करोड़ का मुनाफा जो है वो ना समझिए। और दूसरों को जब तक उस चीज का फायदा नहीं होगा, जब आप अपने बच्चों को ये चीज नहीं समझाएंगे, ये मिडिल मैनेजमेंट सिंड्रोम जो है ये आपका घरों से ऊपर जा रहा नहीं है, उसके नहीं, पास इतना पैसा। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। आई थिंक मिडिल मैनेजमेंट सिंड्रोम आपका आपका इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या इनफैक्ट हुकूमत हो, ऑलवेज ऊपर से आपका कल्चर नीचे आता है हमेशा। जो ऊपर बंदा सीईओ बैठा हुआ है ना, उसके कल्चर की वजह से या उसके फिलॉसफी की वजह से आपके मिडिल मैनेजमेंट में मसला आता है। आपका अगर एक वेल एडजस्टेड बेसिकली सिक्योर सीईओ होगा तो फिर आपके मिडिल मैनेजर्स भी सिक्योर होंगे। लेकिन ये जो इनसिक्योरिटी आती है ना, ये ऊपर की वजह से आती है। और आपके मिडिल मैनेजर्स, देखें, आपका सीईओ हिमसेल्फ, बिकॉज ही और शी इज इनसिक्योर, इज गोइंग टू प्रमोट पीपल who will not threaten him. He is going to promote people not on the basis of their abilities
or how effective they are at their particular job, they're going to promote people. जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकती हूँ जो मेरी वालदा 15 साल वहां पर काम किया उन्होंने. Their criteria for promotion was how connected they are, how good they look, and how they speak. It had nothing to do with their ability to actually lead the team below them. And everyone was always miserable because of their immediate line manager. Always. And that और सबाहत always comes from the top down. और सबाहत कितनी बार है हमने देखा है ना कि जस्ट बिकॉज द सीईओ हैज दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी, कितना पोटेंशियल होता है कंपनीज में जो जो जाया होता है. जाया रह होता है, कितना जो जाया इम्पैक्ट होता है. क्रिएट हो सकता है जी, जो बिल्कुल. जो जाया हो जाता है. बिल्कुल क्योंकि जाया इसमें होता है. अच्छा, अब मजे की बात पता है क्या, ये लोग जाते हैं और जाकर के कहते हैं तो जी वी आर वेरी इनलाइटेंड, हमें पसंद है कि लोग जो है आप बताया करें, आप बात किया करें. और अगर कोई गधा होगा ना, बस वही बैठ करके नए आइडियाज देगा और बात करेगा, क्योंकि जैसे ही ये किया जाएगा तो एक पूरी चेन चलती है. पहले तो उसको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि वो कितना बड़ा गधा है, ठीक है ना. फिर एक पूरी चेन उसके खैर ख्वाहों की चलती है, तो ये बताती है कि हर चीज जो कि सीईओ कहता है कि हमें बताओ करो, अब वो बताने की नहीं होती है. उसके अंदर कोई जाकर के आपको डेढ़ होशियारी करने की जरूरत नहीं है. एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जो आपको इस चीज Yeah. के लिए तैयार करता है. अब मैं वापस आऊंगी फईज की एक बात के ऊपर. एक जो है ना, जो फैमिली बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है, इस फैमिली बिजनेस के कॉन्सेप्ट के अंदर एक चीज जो मुझे लगती है, अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, कि बेशक आप अपने बच्चों को ले आए फैमिली बिजनेस के अंदर, लेकिन उनका अपना एक नेचुरल पोटेंशियल हो सकता है कि आप बिजनेस चला रहे हो मगर उनका पोटेंशियल जो है वो क्रिएटिविटी के अंदर हो, उनका पोटेंशियल लॉ के अंदर हो, उनका पोटेंशियल किसी और चीज के अंदर हो. तो अगर आप उनको अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से पढ़ने दें, डेवलप होने दें, तो आप उनको बेशक बाद में अगर वो ज्वाइन करना चाहें आपके सिस्टम को या ना करना चाहें, दैट शुड नॉट बी द फोकस. अक्सर होता ये है कि जो सीईओ फाउंडर जो होता है वो इतनी जान मार करके अपनी कंपनी खड़ी करता है कि वो उसे फिर कोशिश ये करता है कि वो नीचे वो पूरी किंगडम जाए उसके औलाद के पास. और बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो मिजरेबल होते हैं. दे लाइक, बट वी डोंट वांट टू जॉइन दिस बिजनेस, वी वांट टू गो लेकिन आउट सर एंड बिकम एन आर्टिस्ट. ठीक है, मैं लेकिन एग्जांपल दे रही हूँ. जो एक बात की जाए, इसके जो फईज अलावा वाली ये बात ऐसे थी ना, इसमें ये भी होती है कंडीशन के जैसे डॉक्टर्स के घर में डॉक्टर्स होते हैं, जैसे लॉयर्स के घर में लॉयर्स होते हैं, ऐसे जो बच्चे बिजनेस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं उनको बचपन से ही ट्रेनिंग होती है. कुछ वो बिजनेस समझ ऐसी आती है. कम्युनिटीज हैं जहाँ मैं आप मान कहते रही हैं कि हूँ, डीएनए में बिजनेस है. मैं मान रही हूँ इस बात को कि मैं मना नहीं कर रही कि वो ये ना किया जाए, लेकिन उनको अपनी काबिलियत को इस्टेब्लिश करने के लिए पहले से प्लेटर में आप मत दें. देखो, बहुत सी ऐसी बिजनेस कम्युनिटीज के लोग भी हैं जो क्या कर रहे हैं, वो ये क्या कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल फौरन ऊपर नहीं बिठाते हैं. वो कहते हैं नीचे से काम शुरू करो. ठीक है, ये नीचे बहुत से काम अच्छा इसलिए शुरू प्रोसेस. करो, हाँ, क्योंकि तुम्हें अगर बिजनेस में आना ही है फॉर एग्जाम्पल, तो तुम नीचे से काम शुरू करो. जब तुम एक एक स्टेज करते हुए आओगे और जब इवेंचुअली तुम पहुंचोगे तो तुम्हारी कंडीशनिंग ये हो चुकी है कि तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा कि फलाना मजदूर अगर आकर के तुमसे कोई बात कर रहा है अपने सुपरवाइजर के लिए, तो तुम सुपरवाइजर की नहीं, तुम उस मजदूर की भी बात सुनो, ताकि तुम्हें पता रहे कि सही और गलत डिसीजन किस तरह लेना है. लेकिन उन बच्चों की जो कंडीशनिंग है, यानी कि अगर उनकी कोई नेचुरल इंक्लिनेशन है किसी चीज की तरफ, उनको स्ट्रगल पीरियड से गुजारना जरूरी है. दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. क्योंकि उसके बगैर ठीक है, सिस्टम चल नहीं सकते, लेकिन आपका स्टेट बनेंगे. जब एक कल्चर बना हुआ है कि आप अगर सीईओ को खुश नहीं रखेंगे तो आपको हटा देंगे इस नौकरी से, तो फिर आपका मिडिल मैनेजर क्या करता है? उनका पूरा फोकस ये नहीं होता है कि कंपनी के लिए क्या चीज बेहतर होगी, उनका फोकस ये होता है कि मैं अपने सीईओ को खुश किस तरह रखूं. एंड दैट इज द रूट ऑफ मिडिल मैनेजर सिंड्रोम. क्योंकि उनकी हम तो फिर सर्कल पूरा करके वापस आ गए कि ईगोज, ईगो, सीईओ की ईगो, it is a मिडिल मैनेजर की ईगो. huge problem in this country. न सिर्फ ईगो, Huge. बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आप इस चीज को, अगर आप दायरा मुकम्मल करते हो, तो उसमें ये भी है कि ये जो दरमियाना तबका है, जो दरमियानी समझ है, वो ये कहते हैं कि अच्छा, आज उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा, आज उन्होंने मेरी शर्ट अच्छी लगी, आज उन्हें मेरी गाड़ी अच्छी लगी, या फिर वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार वाला जो हिसाब है कि बिल्कुल. वो मना कर रहा है आपको कि आपने ये नहीं करना,
मगर मैं उसको इतनी दफा वो ये पावर कराऊंगा, इतनी दफा मैं उसको ये चीज समझाऊंगा कि वो आखिरकार तंग होके उसकी रविश पे चलना शुरू कर देगा। शुरू के 3 साल वो बिल्कुल ठीक चलते रहे, मगर आपने इतनी उन पे मेहनत की, इतनी मेहनत की, उनकी इतनी एप्पल पॉलिशिंग की। सवाल सही कहा मैंने कि आपने इतनी पॉलिशिंग की उनकी कि आपने उनको फिर उस चीज का आदी बना दिया। मतलब आदि आपने बना इतनी दिया है, दफा बिल्कुल। दरवाजा खोला। माजरत के साथ एक बहुत आम सी चीज है कि वो जाते हैं तो दरवाजा खोल देंगे। अरे बाबा, अपना हाथ है, खोलने दो दरवाजा। नहीं, वो इतनी दफे दरवाजा खोलेंगे कि फिर एक वक्त आएगा कि वो इंतजार कर रहा होगा कि अच्छा कोई तो खोलेगा दरवाजा मेरा। जी, आपका कल्चर एम्बेड हो जाता है ना फिर उस पिच तरह रहे से। हैं। मगर फिर माजरत के साथ बस एक चीज और कि ये चीज आप अपने बच्चों में ये इतनी क्यों पनप रही हो? फिर आप अपने बच्चों को समझाते हैं, नहीं नहीं, दरवाजा खोलना है। वो प्लेट उठा के, माजरत के साथ, मैं एक इदारे में काम कर चुका हूँ इस तरह से कि वहां पर मेरी बेगम से ये कहा गया कि जब अ, बड़ी बेगम आएंगी तो आपने उनको उनकी प्लेट थमानी, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल नीचे। उन्होंने कहा कि जी आपने 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 उनको उनकी प्लेट थमानी है। तो उस पे मेरी बेगम ने अपना बड़ा मशहूर मुहावरा कहा था कि नौकर वो है, मैं नहीं। और इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेरी नौकरी कहाँ गई होगी उस इदारे में। मगर ये सोच जो है, अच्छा ये सोच बहुत सारे घरों में, माजरत के साथ मुझे ये कहना नहीं चाहिए मगर उर्दू स्पीकिंग घरों में बहुत ज्यादा है। और भाई इसकी जो ऐसे एंटी, तालीमी इदारे हैं जो इसी सोच पे काम करते हैं कि वो बच्चों में वो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी डाल के उनको पूरी ब्रेन उनको ग्रूम किया जाता है टू हाँ, लीव दोज लीव या इंस्टीट्यूशंस विद दिस सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कि ये काले आदमी है और हम गोरा आदमी है। सो ये तो एक पूरा सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। द थिंग अबाउट कैपिटलिज्म इज दैट एवरी लेयर, ये मुझे तो ऐसा लगता है ये एक चाहे कैपिटलिज्म पेट्रियार्की हो क्या, कॉलोनियलिज्म, हाँ। या ये ना प्यास की तरह होता है शबाहत कि का इनकी टॉपिक आ हर गया लेयर। पसंदीदा। बस ये कहना था कि हाँ, ईगो इज अ प्रॉब्लम एंड इट डज एक्चुअली कम डाउन टू दैट, बट मिडिल मैनेजर सिंड्रोम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। आपके पास हर जगह एक मिडिल मैनेजर इस तरह होगा जो अपने ईगो की वजह से एक तो वहीं पर फंसा हुआ होगा और फिर नीचे किसी को ऊपर आने की का रास्ता नहीं छोड़ेगा बेसिकली, और सबकी हाँ, इजाजत जिंदगी दे रहा होगा बहुत ना ही, आने देगा, या बिल्कुल और सबकी बिल्कुल। जिंदगी बहुत वो तंग की हुई होगी। लेकिन फर्क ये है कि उनके पास जब सिस्टम्स एक सेट हो जाते हैं, आप क्योंकि वो लिखते हैं अपने सिस्टम्स, दे राइट डाउन देयर प्रोसेसेस, दे राइट डाउन देयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एंड देन दे एक्सपेक्ट यू टू फॉलो देम। हमारे पास देयर सक्सेशन प्लान्स। सक्सेशन प्लान्स होते हैं, सक्सेशन प्लान्स विच आर सो इम्पोर्टेंट। लेकिन अगेन यहाँ पर ईगो आ जाता है। हम सब एक ऐसे कंपनी में काम कर चुके थे जहाँ पर वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, सीईओ साहिबा, बिकॉज आई मीन राज कर रही थी ना वहां पर, तो सक्सेशन प्लान तो उनके लिए was non-existent, where they kept increasing the retirement age just so that this person would never actually leave, because राज करना बहुत जरूरी है। अगर systems आपके पास in place हैं और आपके पास एक ऐसा CEO है जो who doesn't completely own the organization and knows that he can be removed by the people around him, then that kind of negates the middle manager syndrome, or it minimizes the effects of the middle manager syndrome. And when you don't have that, when you have this फीलिंग के हम लोग तो हमेशा इसी तरह चलते रहेंगे क्योंकि पैसे बॉस को मिल रहे हैं, ही इज मेकिंग इनफ मनी, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स इतने एग्जॉर्बिटेंट होते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, देन you why would you change that? Why would you worry about anything? एंड और लेकिन सबाहत, पूरा गवर्नमेंट का मसला नहीं है, लोगों का मसला है। नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट का भी मसला प्रिसाइजली है, माय पॉइंट। टॉप टू बॉटम अप्रोच में है ना बिल्कुल, आपके जो आपके कौन सा पॉलिटिशियन खुद से जाता है एग्जैक्टली, जब वो राज करने बैठता है? कौन सी सी जो हम कंपनीज के अंदर बिहेवियर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ही तो टॉप टू ऊपर से आ रहा है बिहेवियर। मुझे आई गवर्नमेंट से आ थिंक रहा है आई ना वुड गिव इट आपके, बिल्कुल, टू फॉर दिस एक्सेलेंट पॉइंट के जो पॉलिसी होती है, जो कल्चर होता है वो ऊपर से आता है।
हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि जो लोग हम पे रूल कर रहे हैं फॉर सो मेनी इयर्स, 78 वो years. सब इन्हीं बीमारियों का शिकार है ना। वो वही बात के वो इनसिक्योरिटी और फिर नीचे काम ना करने देना, और फिर वही कल्चर उठ के आपकी इंडस्ट्रीज में आता है। अगर ऊपर पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आई मीन यू कैन नॉट अंडरमाइन इट कि मैं गवर्नमेंट को बुरा कह रही हूँ, पर किसी आप अपना घर भी चलाते हैं तो पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ नो लाइन पॉलिसी इन माई हाउस, आई क्रिएट दैट पॉलिसी कि इस घर में झूठ नहीं आएगा। सो पॉलिसी इज इम्पोर्टेंट एवरीवेयर। और जब पॉलिसी ही पनिशिंग हो, पॉलिसी का हिस्सा हो कि बिजनेस नहीं पनप सकें, वेल्थ ना होना शेयर चाहिए। हो, मेरी बिल्कुल। ईगो सबसे प्रोमिनेंट हो, मेरा नाम आना चाहिए, मेरी शक्ल का पोस्टर पूरे शहर में लगना चाहिए, तो वही कल्चर आप फिर नीचे देख रहे हैं। और उसमें हो ये रहा है कि वेल्थ एक्यूमुलेट होती चली जा रही है उन लोगों के पास जिनके बाप दादाओं ने बिजनेस लगा दिए, जिनके Okay. बाप दादा पॉलिटिक्स में थे, और हमारे जैसा आम आदमी उसके पास मुल्क छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो काम भी करना चाहता है, तो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस ही इज अनएबल टू वर्क, ही डज नॉट फिट इनटू द सिस्टम। कोई कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर लेके सिर्फ इस सिस्टम में आता है तो वो पिटता है, मगर क्योंकि अगर मैं ये सिस्टम में कहूँ, कनेक्शंस, बैकग्राउंड्स, प्रिविलेजेस, बिल्कुल इन है, चीजों की और ज्यादा सब अहमियत है। कुछ मैं मानता हूँ, मगर मैं फिर भी ये इस बात पर अड़ा रहूंगा। और मतलब सोच है, मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने घर में, ये जो आपने बात की थी ना कि मैं अपने घर में एक नो लाइन पॉलिसी कर रही हूँ, ये चीज जब तक आप अपने घरों में नहीं शुरू करेंगे ना, आप अपनी अगली नस्ल को ये नहीं कहना शुरू करेंगे ना कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह। मतलब हम टीवी के ड्रामे पे जब तक आपकी नस्ल पे, मतलब आप जब ड्रामों पे और उस पे बच्चों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे या आप उनकी तरफ तवज्जो ना दे के उनको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत कुछ होगा। मगर जो बुनियाद बनती है मेरे हिसाब क्या से मैं वो आपकी ये है कि आर्ग्यूमेंट, अगले आई एम आने सॉरी वालों को। फईज, मैं आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि आपके ख्याल से दुबई में सारी माएं बच्चों की बहुत बेहतरीन तरबियत कर रही हैं कि वहां रात के 3 बजे भी किसी को कोई खतरा नहीं है, कोई चोरी नहीं है। माइट इज राइट, जब तक जिसके हाथ में लाठी है उसका मोरल कैरेक्टर कंपस ऑन पॉइंट नहीं होगा ना, सारी भैंसें इधर उधर भागती रहेंगी। मगर दुबई में 3 बजे भी लेकिन चोरी होती है, अमेरिका लेकिन में भी अच्छा होती है। अच्छा अमेरिका मैं की तो एक मैं बात नहीं the कर last point that I would like to kind of put in here now from a very corporate point of view. आई थिंक हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा सा इस बात को समझने की जरूरत है कि सेठिया कल्चर जो है वो कहता है कि फैमिली रन बिजनेस के अंदर पैसा जो है वो सिर्फ फैमिली के अंदर रहेगा, और आप जो है ये करते हैं कि आप जो मुलाजमों को रखते हैं, जिन ताबेदारों को आप रखते हैं वो अपना काम करें और अपनी उजरत लेकर के वो घर जाएं। लेकिन जो आपका मल्टीनेशनल जो एक फॉर्मेट है, उनको ये बात समझ आ गई है कि अगर आपने बिजनेस सस्टेन करना है तो एक चीज, आई मीन लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स अदर देन पॉलिसीज दिस दैट, मगर जो एक पॉइंट मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि वो हल्के हल्के शेयर्स देकर के वो लोगों के पास ओनरशिप डालते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपके मैनेजमेंट के अंदर या आपके लोगों के अंदर अगर ओनरशिप आ जाती है तो बिजनेस सिर्फ फैमिली के लिए पैसा बनाना नहीं रह जाता, आप अपने लिए भी पैसा बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो अक्यूमुलेशन ऑफ बिल्कुल वेल्थ है बिल्कुल ना, इसका बिल्कुल। इस माइंडसेट से जब तक आप नहीं निकलेंगे और आप लोगों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट देना शुरू नहीं करेंगे, आप दुरुस्त। उनको और आप उनको देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, 5 साल 10 साल बाद जो है एक कंपनी के अंदर आपको लीव्स एक एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाती हैं अच्छी कंपनीज में। छोटी सी बात है दैट यू आर बीइंग वैल्यूड दैट वे। मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं कह रही हूँ, वो आपसे कह देंगे कि अच्छा ठीक है, सिर्फ सीईओ को नहीं, इक्विटी जो है एक बहुत लॉन्ग टर्म सर्व करने वाले एम्प्लॉय को भी एक सर्टन इक्विटी का एक सेक्शन आपको दे दिया जाता है। और इन लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि अगर आपने ये कर दिया या आपने ख्याल रख लिया इनके फैमिलीज का, तो ये फिर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लीशे है मगर लोग कंपनीज को नहीं, लोग मैनेजर्स को और बुरे कल्चर को छोड़ के जाते हैं। और दुरुस्त। ये बुरा कल्चर अंडरलाइन एक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है सेठिया कल्चर के, वहां पे आप कोशिश करते हैं कि अगर दाल रोटी चल रही है, जैसे ही कुछ अगला आएगा आप निकल के जाएंगे। व्हाई डू पीपल वांट टू गो टू एमएनसी? इट्स नॉट लाइक वहाँ टॉक्सिक कल्चर नहीं है, बहुत खौफनाक किस्म का टॉक्सिक कल्चर है, एमएनसीज में बहुत स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक कल्चर है। बहुत ज्यादा। मगर उसके बावजूद जो वो सपोजिट पर्क्स हैं, वो पर्क्स कोई खरबों के नहीं हैं,
ये बेसिकली आपको जो फैमिली के लिए एक थोड़ा सा सुकून मिल जाता है ना, या थोड़ी सी आपकी से बेहतर हो जाती है, या एसओपीज बेहतर हो जाते हैं, जिस तरह सवाहत कह रही थी, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपके पास एक क्लैरिटी होती है लाइन ऑफ वर्क की। आप गेस्ट वर्क पे नहीं बैठे हुए होते हैं कि आज सेठ का मूड ये है इसलिए ये हो गया, नहीं नहीं, प्रोसेस ये है ना। तो अगर प्रोसेस ये है फॉर एग्जाम्पल कि आपको लेट लग जाएगी 15 मिनट के बाद, तो सबके लिए यही यही रूल है। मैं सेठ का फेवरेट हूँ इसलिए ये रूल ये है। तो इसके अंदर लाइक आई सेड, यू नो, डेविड रॉक का एक मॉडल था स्कार्फ का, एफ, उसमें आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल ऑफ इट। एफ जो है फेयरनेस की बात करता है, और ये बहुत बड़ा ट्रिगर है लोगों के लिए। और सेठिया कल्चर में फेयरनेस का कल्चर क्योंकि नहीं है, या बिल्कुल। आपके पास इस चीज का कल्चर उसमें मौजूद नहीं है जो कि आपको ये बता सके कि जी मेरे पास अपनी जिंदगी की थोड़ी सी ऑटोनॉमी है, सेठ वो ऑटोनॉमी ले लेता है आपसे, वो कहता है तुम ताबेदार बन के रहो। ये वो चंद एक चीजें हैं जो कि ट्रिगर करती हैं। मालिक और नौकर वाला हिसाब। मैं हाकिम और वैसे महकूम, हाकिम और महकूम। मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि मुझे एक दफे मैं अपनी जिंदगी में मैंने कहा ना कि हमने कई जगहों पे नौकरी की है, तो मुझे एक दफा ये सुनना पड़ा था एक सेठिया ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं तो मालिक हूँ और ये तो मेरा नौकर है। तो और ये एक सीएक्सओ की बात हो रही थी, सेठ के एक भाई उनके सीएक्सओ की बात, अपने एक सीएक्सओ की बात कर रहे थे कंपनी में कि हम तो मालिक हैं और वो नौकर है, और वो हमारे बराबर कैसे हो सकता है। और वो सीएक्सओ वो थे जो कि शायद सांस पे भी पाबंदी रखा करते थे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ, मेरे सामने उन सीएक्सओ उन सेठ ने ये फरमाया कि ये तो नौकर है, हम मालिक हैं, ये नौकर है, ये हमारे बराबर कैसे आ सकता है। तो इस तरह का जो कल्चर है, जब तक ये सोच कम नहीं होगी, ये सोच हल्के हल्के खत्म नहीं होगी, तब तक कुछ हो नहीं सकेगा। शायद यही फर्क है कि हमारी नेशनल कंपनीज जो हैं वो इंटरनेशनल या ग्लोबल नहीं हो पाती, या हो भी जाती हैं तो फिर बीच में वही रहता है कि उनका जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि बाहर लोगों को इस सेठिया पने की आदत नहीं है ना, तो बाहर जब वो एम्प्लॉय बेस अपना बढ़ाएंगे तो इस तरीके से चला नहीं सकते, क्योंकि बाहर कोई इस तरह से काम करेगा नहीं, ये सच कोई है ना। करेगा मतलब नहीं, बाहर यही एग्जैक्टली। कहा जाता है कि तुम नौकर हो, मैं थोड़ी हूँ। हाँ। हाँ। बट आई मीन मेरे ख्याल में तो अमेरिकन कॉरपोरेशंस दे आर वेरी गुड एट कॉर्पोरेट स्लेवरी। आपके और इस तरह करते हैं कि दे मेक इट द कल्चर ऑफ द थिंग ना, दैट इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू डोंट डू दिस एंड यू आर सीन एज लेस, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हमारे तो पास मगर जो वहाँ रेसिज्म है ना, मगर रेसिज्म है ना, तुम इस बात को समझो कि तुम्हारे पास एक गोरा हाकिम है, तुम उसको तो मान लोगे। पाकिस्तान से एक काला हाकिम तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा तो तुम पलट के कहोगे हाँ। घर जाओ अपने। ये हम्म। नहीं होने वाला। वो अम्मा कहती है ना, है रंग तो काला, रंग तो देखो मैं इसका। तो अभी मेरे दिमाग में बात आई है कि हमें रेसिज्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गवर्नमेंट में, कंपनी में, सब जगह गोरे लाके बिठाएं। गोरे जो हैं वो इंजीनियर माइंड से आते हैं, सब उनकी बात मानेंगे, सारी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि हम एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं खैर, हैं। आई मीन हम और लोग गोरों के साथ काम कर चुके सारा हैं। कसूर सबाहत का है, सारा कसूर सबाहत का है। वो मैं हूं साउंड ना करती गोरी। है गोरे की तरह, लेकिन कम गोरा वक्त अपने लेडी। मुंह के ऊपर अगर फेयर एंड लवली लगा लेती ना, तो आज हमारी जिंदगी बहुत डिफरेंट होती। तो सब तुम्हारा कसूर। यस। हाँ, ढूंढो थोड़ा शायद कोई बहुत पैच निकल आए। पैच है ना, मेरा गोरा पैच है थोड़ा इधर, गोरा पैच है। मैं गोरी हूँ, ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि बचपन मेरा बाहर गुजरा है, तो इसीलिए मैं थोड़ी बहुत गोरी हूँ। लेकिन हम लोग गोरों के साथ काम कर चुके हैं और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि क्योंकि उनके सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं और उनको आदत हो गई है कि वो सिस्टम्स फॉलो करें, तो वो ये काम करते हैं। इसीलिए आपके ट्रैफिक कम रूल्स से उनको कम जितना प्रभात मर्जी बुरा लगे वो वो उसको पीछे उसके पीछे लगे रहते हैं। जी वो एक बिल्कुल। सिस्टम चलाते रहते हैं, वो एक जी धक्का वहीं पे देते रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी जाती तकमील के लिए या उनकी जाती सेटिस्फैक्शन के लिए, उनकी उनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वो रूल या वो सिस्टम चलाना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है। हम पर्सनल उनकी वो प्रोफेशनल को दिमागी मिक्स इस तरह करके की रखते बनाई हैं। जाती है।
वैसे अब हाँ, मैं आप तो लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये इंटरनेशनल कंपनीज में भी जो हालात और जो कंडीशंस काले मुल्कों में होते हैं ना, दे आर नॉट द सेम जो कि वो अपने ही गोरे मुल्क में गोरों के साथ कर रहे होते हैं। बहुत फर्क होता है, ठीक है ना? बहुत फर्क हाँ, होता तो है the यहाँ way पे they वो जिस तरह आपको treat. वो जानते हैं जी, वो यहाँ जानते हैं कि उनको खुदा की तरह ट्रीट किया जाएगा एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ इट, और इस वजह से वो उसी तरह आपके साथ यहाँ पे रिश्ता करते हैं, जबकि बाहर वो ये हरकत इतनी खुल के कर नहीं सकेंगे, अंदर बेशक देखिए, महसूस कर रहे हो। हाँ, आपके पास कंपनीज यहाँ पर ईगो का मसला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गवर्नमेंट का मसला है, पॉलिसीज आपकी बहुत प्रॉब्लमैटिक हैं, आपके करप्शन का मसला है क्योंकि करप्शन अब डीप रूटेड हो गया है हर इदारे में, हर नुक्कड़ पे आपके पास कोई ना कोई हाथ फैला के खड़ा हुआ होगा कि अगर आगे जाना है तो आपको टोल देना जरूरी है। आपके पास फिर कल्चर का मसला है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को एक तो ला नहीं सकते हैं क्योंकि आप खर्च नहीं करना चाहते हैं। आप जिन चीज़ों पे आपको खर्च करना चाहिए, 2 चीज़ें जो कंपनीज़ को बहुत ज़रूरी है कि उस पे अहमियत दें। एक तो रिसोर्सेज़ कि आप लोगों को अच्छे लोगों को लाएँ, उनको खुश रखें, उनको अच्छे पैसे दें, अच्छे पर्क्स वगैरह सब कुछ दें ताकि वो रहें, और फिर एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें कि वो नहीं पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं ज़्यादा बढ़े बेसिकली, क्योंकि पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा मसला होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑल्सो मार्केटिंग, आप अपना ब्रांड एक बनाएं और ब्रांड को कंसिस्टेंट रखें, क्योंकि again, because you have people with egos whose only requirement is that I make lots of money and I make it quickly and I don't care beyond that, how my employees are doing or how the company is doing, then they don't care about these two things basically that companies here don't invest in at all are resources and marketing. They don't care about their image, they don't care about their people. That's a so problem. should we conclude on this? I think Yes, so. please. Yeah. Wait, actually, I also wanted to just point out कि हम लोग as a community जो हम लोग बात करते हैं in all of our podcasts actually, और जो अब global stage पे एक workers unions I suppose, or just the Marxism basically is on the rise internationally, and that's because they've recognized कि आपके जो एक तबका है billionaires का, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है लोगों को। एंड आई थिंक ये चीज़ भी हमको अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। अगर हमारे पास पाकिस्तान में कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई ऐसे लोग हैं, दे नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट the people getting together, because it's very important before you join a company that you are as a community, you are united against the kind of overbearing capitalism that has happened around the world. Because without that, कम्युनिटी Also, इज अ रेड फ्लैग। ना हम स्टूडेंट्स को कम्युनिटी बनाने देते हैं, ना हम unions are unions वर्कर्स bad. को नहीं बनाने कम्युनिटी देते। बनाने देते Yes. हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत ही आप जो है ना ब्लो द बेल्ट किस्म के आइडियाज प्रमोट कर रही हैं कि ये बिल्कुल हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता। नहीं Also, होता। I think एक चीज जिस पे मैं I would like to kind of end my conversation is कि I think ये जितने founders हैं, जितने सेठ हैं, जिनके अंदर उस मेहनत के बाद एक ओनरशिप आ गई है अपनी कंपनी को लेकर के, उस ओनरशिप को इतना ज्यादा अगर वो सिक्योर करके रखेंगे तो किसी और के अंदर वो ओनरशिप आएगी नहीं आपकी कंपनी के लिए, और बिल्कुल। आप अकेले इस कंपनी को चला नहीं सकते। और जब आप दूसरा, मर अपने जाएंगे, आप आपकी को, कंपनी भी मर जाएगी हाँ, बेसिकली। तो ये आपका जो एक विक्टिम Yeah. माइंडसेट है ना कि सिर्फ मैं ही इसके लिए सोच सकता हूँ और मैंने कितनी तकलीफें उठा करके इसको खड़ा किया है, और इसकी वजह से अब मैं एक जो है मिजाजी खुदा बन चुका हूँ इस दुनिया का। आई थिंक इस माइंडसेट से थोड़ा सा निकल करके जिस चीज के ऊपर मेहनत करके खड़ा किया है उसको अपना फोकस बना लें, बना लें। तो ईगोस थोड़े से साइड पे हो जाएंगे और सब मिलके उस एक फोकस के ऊपर काम करेंगे, ना कि आपको खुश करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग आई वुड लाइक टू लीव विद। जबरदस्त। मेरा कंक्लूडिंग यही होगा कि अपने बच्चों को तरबियत, अपनी अगली नस्लों को ये तरबियत दीजिए कि हर चीज पे उन्होंने हाँ नहीं कहना, और हर चीज उन्होंने सोचनी है। सवाल करने से मत रोकिए, सवाल करेंगे, सवाल करके मार खाएंगे, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो सवाल करेंगे,
और जब सवाल करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा, और फिर अगर कल्चर चेंज हुआ तो फिर सवाल से चेंज होगा, जी सर या हाँ सर या आपने बिल्कुल सही कहा सर से नहीं तब पूछो। सही बात है। And my concluding, I mean, you need to become powerful to be able to change things. जिस वो नहीं तरह चाहिए वैसे। नहीं, but seriously ये Which जो as a जितनी भी community is possible. जो जितना टैक्स पे let's करेगा let Sugat finish. Yeah. influence होगा, जो जितना आप मेहनत से अपने आप को मजबूत बनाएंगे उतनी आपकी से हो जाएगी। तो जो बच्चों को हमें मोरालिटी भी सिखानी चाहिए, एंड वी शुड आल्सो रेज young people who are hungry for power with morality, because True. these two things Absolutely. together will create the Absolutely. difference. Absolutely true. Beautifully said, Farah. Beautifully Yeah. said. Beautifully Okay, said. guys. Thank you so much for today's conversation. And It was Faiz, it fun. was awesome to Yes. have you. It was so great to have you here, despite your autofocus. And you're zooming in. I mean, I'm going to reinstall Zoom. My apologies to the gentleman who's going to be digitally doing whatever, but yes, it's liberating, honestly. It's liberating to talk to you guys at 10 a.m. in the morning, and my wife is going to be like, "Bas kar do, nashta nahi karna," क्योंकि अभी हमने नाश्ता भी करना है. Chai paratha on me outside if you guys want to. Sure. Someday for And sure. we'll wait for Rahila's schedule. Thank you for watching. If you enjoyed our ramblings, please like, subscribe, comment, and share. We're three unlikely friends, Sabahat Qadri, Qurraturan Maqbool, and Rahila Ashraf. Today we had a guest as well, Faiz Chili. This was Kabir. Disclaimer. The views, thoughts, and opinions expressed in this podcast are solely those of the individual participants and do not represent or reflect the views of any organization, institution, employer, or affiliated entity, nor do they endorse any religious, ethnic, political, economic, or social group, belief, or ideology. Nothing discussed in this podcast should be considered professional, legal, medical, or financial advice. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, no guarantees are made regarding the completeness or reliability of the information presented. The creators of this podcast disclaim any and all liability for any actions taken or not taken based on the content of this podcast. By listening to this podcast, you acknowledge and agree to the terms of this disclaimer.